हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं प्रतिशत का नया वीडियो लाया हूं जिसमें 38 नंबर का क्वेश्चन दिया है। किसी वस्तु का मूल्य 6% कम करने पर उसका मूल्य 1551 हो जाता है। उसका वास्तविक मूल्य में क्या कर देगी 5% की वृद्धि, तो मूल्य क्या होगा, ठीक है ना। यानी 6% क्या कर दी गई कम। कोई मैंने माना कोई संख्या 100 है, उसमें से क्या कर दी गई 6% कम कर दी गई, तो कितना बचा 94%। 94% बचा, तो उसी की वैल्यू कितनी दी गई है क्वेश्चन में 1551, ठीक है। और फिर पूछा गया है वास्तविक मूल्य में 5% की वृद्धि, तो वास्तविक मूल्य 100 है और उसमें क्या कर दी गई, यानी यहाँ से निकल के आएगा 1% का मान 1551, और वास्तविक मूल्य की क्या कर दी वृद्धि कर दी गई, तो वास्तविक मूल्य 5% बढ़ के कितना हो जाएगा 105। 105% का मान चाहिए, तो 94 गुणे में 105, ठीक है ना। और यहाँ पर भी 105 का गुणा हो जाएगा, तो 105% का मान आ जाएगा। तो इसको क्या काटेंगे 47 से काटेंगे, 47 दूनी 94, ठीक है ना। और 47 से काटेंगे, 47 चौको 141, ठीक है ना। 47 तिया 141 और 47 फिर बचे 14, 47 तिया 141, ठीक है ना। तो ये 33 में 2 का भाग जाएगा, तो कितना बचेगा 16.5, 16 दूनी 16.5 और यहाँ पे 105, ठीक है। 16.5 में 105 का गुणा करना है, तो इसका क्या करेंगे 16 का गुणा करेंगे, तो 16 पंची 80, यानी 1680 प्लस 105 में 0.5 का करेंगे तो इसका आधा यानी 52.5 जोड़ेंगे तो कितना निकल के आएगा 1773.5, ठीक है ना। 2 का 2, 5 8 3 की 3, 1773, 1732.5 इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है नियत तिथि से पूर्व क्रय का भुगतान करने वाले बिल की राशि में 12% की छूट दी जाती है। एक व्यक्ति को नियत तिथि से पूर्व भुगतान करके इतने रुपए की छूट मिली, यानी जो डेट दी गई थी टैक्स की, ठीक है ना, टैक्स की जो डेट दी गई थी उस पर यदि भुगतान करेगा व्यक्ति उससे पहले तो 12% की छूट, और उसने वो किया तो उसको छूट कितने की मिली 2100 रुपये की, यानी कि 12% का मान दिया है 2100 रुपये, ठीक है। और पूछा क्या गया भुगतान की गई गृह राशि ज्ञात करें, तो भुगतान कितनी की गई हुई 12% की छूट मिलने के बाद 88%, तो व्यक्ति द्वारा पेड कितनी राशि की गई 88%। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें क्या करेंगे 3 का भाग दे देंगे, तो 4% बराबर कितना निकल के आएगा 700, ठीक है। और इसमें क्या कर देंगे 22 चौको 88, ठीक है ना। तो इसमें भी 22 का गुणा कर दें, 22 सत्ते 154 ठीक है ना। इसका ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक फल विक्रेता के पास कुछ तरबूज थे जिसमें से 45% तरबूज बेचने के बाद उसके पास इतने तरबूज शेष रह गए। 45% बेच दिए तो बचे कितने शेष 55% बराबर 495, तो 1% का मान निकल के आएगा 495 बटे में 55। 11 से काट देंगे, 11 चौको 44, 11 पन्ना 55 और 11 पन्ना 55, एक रेशियो का मान निकल के आएगा 9। 100% का मान निकल के आएगा 900, ठीक है। 100% का मान क्या निकल के आएगा 900 रुपये, ठीक है। 900 तरबूज थे उसके पास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है संख्याओं पर आधारित। कहा गया दो संख्या तीसरी संख्या से 25% और 65% अधिक है, उन संख्याओं का अनुपात बताना है। माना कि मैंने तीसरी संख्या क्या है 100, माना तीसरी संख्या क्या है 100, तीसरी संख्या से पहली संख्या है 25% अधिक, ठीक है, तो 125, और दूसरी संख्या है 65%, तो हो जाएगा दूसरी संख्या 165%। 5 से काट देते हैं तो 25:33, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि पहली संख्या तीसरी संख्या से 8 सही 1/3 कम है। 8 सही 1/3 का मतलब होता है 1/12, यानी 12 से तीसरी संख्या यदि 12 है, तीसरी संख्या क्या है यदि 12, तो पहली संख्या क्या है, पहली संख्या होगी 11, ठीक है, 1 कम है, ठीक। फिर कहा गया दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात, दूसरी और तीसरी का, दूसरी यहाँ पर कितनी दी गई है 15 और यहाँ पर इसका रेशियो 16। देखो इसमें
कॉमन क्या है, तीसरी संख्या, तीसरी 12 रेशियो है और फिर दूसरी है 16, ठीक है, तीसरी क्या है 16। इन दोनों का एलसीएम कॉमन कितना होगा, 48। यहाँ पर क्या करेंगे, गुणा 4 से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, पहली संख्या 44 और यदि इसमें 3 से गुणा करते हैं तो दूसरी निकल के आएगी 45, ठीक है, और 48। ये तीनों संख्याओं का क्या निकल के आया, रेशियो, पहली, दूसरी और तीसरी संख्या का। अब पूछा गया है पहली और तीसरी संख्या का औसत, पहली और तीसरी संख्या ये है, इन दोनों का औसत, औसत क्या होता है, दोनों संख्याओं का योग बटे में 2, तो 48 और 44 92, 92 का औसत क्या है, 46। और वो कह रहा है दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है या कम है, तो दूसरी से कितना अधिक है, एक अधिक है, एक अधिक है, और 45 के रिस्पेक्ट में 1/45 होता है 2.25%, ठीक है, ये उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का है दो संख्या तीसरी संख्या से इतना प्रतिशत कम है, 90% कम है और 75% कम है। तो मैंने माना कि तीसरी संख्या क्या है, 100 है, क्या है, 100 है। यदि 100 है तो पहली संख्या क्या होगी, 90% कम होगी तीसरी से, तो पहली संख्या 90% कम है, तो पहली संख्या निकल के आई 10 और दूसरी है कितनी, 75% कम है, तो बचेगी कितनी, 25। कहा गया है पहली संख्या कि कितने प्रतिशत वृद्धि की जानी चाहिए ताकि वह दूसरी संख्या के बराबर हो जाए, तो पहले में कितने की वृद्धि की जानी चाहिए, 15 की, और किसके रिस्पेक्ट में, पहली के। 10 से 10 निकल के आया 150%, 150% की वृद्धि करें तभी वह दूसरी संख्या के बराबर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि दो संख्या तीसरी संख्या से 30% और 75% कम है, तो वह प्रतिशत ज्ञात कीजिए जिसके अनुसार दूसरी संख्या पहली संख्या की तुलना में कितने प्रतिशत कम है, ठीक है। तो क्या कहा, माना कि तीसरी संख्या क्या है, 100 है, ठीक है, तीसरी संख्या क्या है, 100, तो वो कह रहा है कि पहली संख्या क्या है, 30% कम है और दूसरी क्या है, 37% कम है। तो पहली संख्या 30% कम करने के बाद बचेगी 70 और दूसरी 37 कम करने के बाद बचेगी कितनी, 63, तो 7 9 63, 10:9। अब क्या कहा गया है, तो वह प्रतिशत ज्ञात कीजिए जिसके अनुसार दूसरी संख्या पहले की तुलना में कितनी कम है, पहले की तुलना में कितने कम है, तो 1 कम है, 1/10 बड़े में 100, पहले की तुलना में यानी 1/10, 10% निकल के आएगा, ठीक है। आई होप दिस इज़ क्लियर टू एवरीवन। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह के क्वेश्चन देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।